बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के बाद ब्राजील, चाइना, इन दोनों ने बगावत कर दी है अमेरिका के खिलाफ और ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका ने कार्रवाई आगे बढ़ा देनी है। अब ट्रम्प का प्लान इतनी बुरी तरह उलटना शुरू हो गया है कि उसके पास अब कोई आखिरी चॉइस नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई इकदाम कर दे जिसके बाद वो ऐसी माशी जंग छेड़ दे कि अब दुनिया के अंदर जो बदनामी उसकी हो रही है। हुआ ये है कि ब्राज़ील ने, इंडिया ने और चाइना ने, इन तीनों ने ऐलान कर दिया है कि वो रशिया से तेल खरीदेंगे, जो मर्जी हो जाए वो बैकआउट नहीं करेंगे। और ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल होगी कि इंडिया अगर बैकआउट इस दफ़ा नहीं करता, चाइना नहीं करता और ब्राज़ील नहीं करता, डोनाल्ड ट्रम्प अब इस वक्त अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। ये वो बंदा है जिससे मोदी मिलकर नहीं गया था और उसने अपनी अना का मसला बना लिया। अब असल में सूरत हाल ये है कि अगर ये रशियन ऑयल बाय करते हैं तो इनके लिए मामला काफ़ी हद तक ख़राब होंगे, लेकिन अगर ये मामला इसी तरह चला रहा तो पॉसिबिलिटी है कि चाइना और इंडिया एक हो जाए और अमेरिका और ट्रम्प के खिलाफ एक बड़ी बगावत हमें सामने नज़र आ रही है। देखिए, आज अमेरिका ने कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना मिलकर असल में यूक्रेन के लोगों को मार रहे हैं क्योंकि वो रशिया की इकोनॉमी को पाल रहे हैं। तो वो यूक्रेन को इस वक्त असला प्रोवाइड करने की बजाय कि उनके तरफ जाने की बजाय कि उनको कुछ फ़ायदा होता, उनकी कोई मदद होती, वो पुतिन की मदद कर रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि अमेरिका क्या कर रहा है? ये जो लाखों लोग बच्चे मारे गए हैं गजा के अंदर, ये किसने मारे हैं? ये अमेरिका के असले ने मारे हैं, अमेरिका की एड ने मारे हैं। जो अमेरिका के मिसाइल यहाँ पर गए हैं उन्होंने मारे हैं। शाम के अंदर लोगों को जो इसराइल ने मारा वो अमेरिकी मिसाइलों से मारे गए हैं। और उसके अलावा सबसे बढ़कर बात यह है, ये अफगानिस्तान में जो 20-25 लाख लोग मारे गए थे, इनोसेंट की बात हो रही है, ये अफगान तालिबान की बात ही हो रही है। अमरीकियों ने मारे थे, वो क्या था? इराक में वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वो क्या था? जो लिबिया में, ट्यूनिस में और ये दुनिया में हर जगह मारे गए, वहाँ क्या था? आज अमेरिका को ये बात याद आई है, सबसे ज्यादा दुनिया में जो दहशतगर्दी कर रहा है वो तो इसराइल कर रहा है। तो आप उसको सपोर्ट करें, पैसा दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, इंटेलिजेंस मालूमात दे रहे हैं, अमेरिका के कमांडोज आ रहे हैं और ये सारे मिलकर मारे हैं, लैंड चोरी कर रहे हैं। वहां आपको ये सूरत हाल नजर नहीं आती कि वहां पर क्या हो रहा है? यानी आप इमेजिन करें कि अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि जी वो इनकी इकोनॉमी जो इस वक्त चल रही है रशिया की, वो चाइना की बेस पर है, इंडिया पर है, ब्राज़ील है, ये है वो। अब वो भी खड़ा हो गया। अब मसला ट्रम्प के लिए हुआ है कि मेरा प्लान उलट रहा है। अब ये इतने लेवल पर आ गए हैं कि बगावत पर उतर रहे हैं कि अगर हमारे ही कहे हुए मामलात को पीछे हटा रहे हैं, अब ट्रम्प के पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, सबसे पहले तो वो ये काम करने के लिए जा रहा है कि एडिशनल टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है, जो वो चाइना पर करेगा, जो वो करेगा इंडिया पर और ब्राज़ील पर। अब आप सोचें कि इसके बाद की अगली सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि ईरान के हवाले से और बहुत सारे इकदाम। देखिए, असल मसला ये है कि अब इंडिया की कंपनीज पर पाबंदियां लगेंगी। ये जो बहुत सारी कंपनीज हैं ये यूरोप के अंदर भी तेल देती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अब ये क्या करती है, रशिया से तेल लेती हैं, उसको रिफाइन करती हैं और आगे यूरोप को देती हैं। अब उन पर पाबंदी लगेगी कि आप इनसे तेल नहीं ले सकते, खास तौर पर यूरोप को कहा जाएगा। उसके बाद आप सोचे चाइना पर पाबंदी है, चाइना की कंपनीज पर पाबंदी है। तो चाइना क्या करेगा? चाइना तो स्टैंड ले लेगा, इंडिया भी ले लेगा और इस सूरत हाल में ब्राज़ील भी ले लेगा। इसका मतलब है करते करते बहुत सारे ममालिक ले लेंगे क्योंकि अब ट्रम्प से सब तंग आ गए। आपको पता है, एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई और जिससे ट्रम्प असल में शदीद गुस्से में आया। अमेज़न के जो मालिक है जेफ बेजोस, उसने फैसला ये किया कि अमेज़न पर चूंकि प्राइसेस हो गई हैं, बढ़ गई हैं दुनिया के अंदर, तो उसने कहा कि हम एक काम करेंगे कि हम अपनी हर प्राइस जो प्रोडक्ट की बड़ी होगी उसके आगे लिख देंगे कि ये ट्रम्प के टैरिफ से पहले की प्राइस है और ये टैरिफ के बाद ये ट्रम्प की वजह से है। तो ट्रम्प ने उसको कॉल किया और कहा कि अगर तुमने ये सियासत बंद ना की तो तुम्हारा वो भयानक अंजाम होगा कि तुम सोच नहीं सकते, इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेंगे। उसके बाद अमेज़न चुप हो गया। जाहिर सी बात है, हर कोई इलॉन मस्क तो नहीं है जो खड़ा हो जाए, बगावत कर दे और बहुत सारे मामलात ख़राब करने के लिए ट्रम्प के खिलाफ खड़ा हो जाए। आज भी उसने कहा है कि ट्रम्प का लिस्ट में नाम इन सब का है तो इसलिए बिक गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के आगे। तो बड़ा खुलकर बात कर रहा है।
लेकिन अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। ट्रंप को गुस्सा इस बात का है कि ये सारे बगावत पर उतर आए हैं, ये सारे छोटे छोटे लेवल अब ये क्रॉस करते जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि जब ये ममालिक खड़े होंगे तो उसके बाद अगला नंबर क्या होगा। अगला चाइना का नंबर है। चाइना ने पूरी दुनिया को अपने साथ मिला लिया, और चाइना कर क्या रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को साथ मिला रहा है। चाइना दीगर ममालिक को साथ मिला रहा है, उनको कह रहा है मैं तुम्हें माल देता हूँ, मैं तुम्हें माल परचेजिंग करने के ऑर्डर भी दूंगा, मैं तुम्हारी बहुत सारी ज़रूरियात भी पूरी करूँगा और बहुत सारे मामला। असल में इंडिया को ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि क्या हम ऐसा मामला देखने के लिए जा रहे हैं कि इंडिया और चाइना करीब आ जाएंगे। रशिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है, और ये बात असल में ट्रंप को हजम नहीं हो पा रही कि इंडिया को धकेल कर चाइना के साथ मिलाने की जो इस वक्त कोशिश हो रही है रशिया की जानिब से, ये बड़ी हैरान कुन है। और देखिए इंडिया के अंदर इस वक्त के बाद समझ आ रही है कि मोदी खड़ा हो गया है, उसने स्टैंड ले लिया है ट्रंप के आगे। अब ये अगले हफ्ते में बड़ा क्लियर हो जाएगा ये मामला कि ट्रंप कहाँ पर खड़ा है। देखिए उसने कहा था कि मैं 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और ट्रंप ने कहा मुझे पता ये चला है कि ये रशिया का ऑयल नहीं ले, क्योंकि पहले दिन भारत ने जो खबर ब्रेक करवाई थी उसमें यही था कि ये स्टेट अपनी कंपनीज को कह दिया है कि आप ऑयल नहीं खरीदना। लेकिन 2 दिन के बाद तो सारी काया ही पलट गई है, और उस पर उन्होंने कह दिया ठीक है हम तो खड़े हो गए, हमने तो ट्रंप के खिलाफ जाना ही जाना है। अब ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। अब उसके बाद आप देखिएगा अगले लम्हे ये क्या करने वाले। इंडिया बहुत सारी कोशिश करे कि हम ट्रंप के साथ कोई ऐसा मामला कर दें कि जिससे ये जमीन पर आ जाए। देखिए मिसाल के तौर पर इंडिया इसको कर रहा है एक्सपोर्ट, दवाइयां भी दे रहा है और चीजें भी दे रहा है। अगर इंडिया स्टैंड ले लेता है कि बस मैंने कोई माल नहीं बेचना, नुकसान उसको बहुत ज्यादा होने वाला है, अनइमेजिनेबल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि इस सूरत हाल में अगर चाइना भी स्टैंड ले लेता है, इंडिया भी ले लेता है, तो वो माल कहां से पूरा करेंगे। अमेरिका के अंदर तो माल पूरा नहीं होगा। अब मिसाल ले लें आईफोन के हवाले से, चाइना भी कहता है ठीक है जी नहीं बनाना इनके लिए, और उसके साथ साथ वो भी कहे मैंने भी ये काम नहीं करना, यानी इंडिया भी खड़ा हो जाए, चाइना भी खड़ा हो जाए, दोनों ममालिक खड़े हो जाएं, तो आईफोन कैसे बिकेगा, आईफोन की प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगी, क्या सूरत हाल होगी। देखिए इस वक्त अगले कुछ अरसे के बाद आपको पता है सीजन शुरू होने वाला है, और क्रिसमस का, न्यू ईयर का टाइम है, सेल्स लग रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब सेल्स लग रही हैं, आईफोन की जो सेल है वो डिमांड और ये बढ़ रही है, फिर नए मॉडल्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी सूरत हाल ये बता रही है कि अगर नई सप्लाई चीज़ें नहीं आएंगी तो ये कहाँ पर जाएंगे। आईफोन अगर लेट से अमेरिका में बनाया जाता है तो बताएं वो क्या करेंगे, उनको तो 5-10 साल चाहिए, तो कितना ज़्यादा अमेरिका का नुकसान होने वाला है। अगर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, एशिया, इनको अपनी ताकत का इदराक हो गया कि ये होने क्या लगा है, ये खड़े हो गए, तो ट्रंप का खेल खत्म। ट्रंप इस बात से शदीद खौफजदा है। देखिए वो आखिरी हद तक लड़ेगा, उसे इंडिया पर टैरिफ लगाना है, वो चाइना पर लगाएगा, इनकी कंपनीज को बैन करेगा। लेकिन अगर ये सारे ममालिक खड़े हो गए तो अमेरिका गया। अगर वो कहते हैं ठीक है, मिसाल ले लें आप, 1 महीने की सिर्फ बात ले लें, सिर्फ 1 महीने के लिए, जैसे अमेजोन ने किया है, वो कह रहे थे कि जी प्राइस तो आम लोग पे कर रहे हैं ना। देखिए प्राइस कौन पे कर रहा है, आम अमेरिकन पे कर रहे हैं। क्या अभी तक जो इंडिया की कंपनीज है उन्होंने अपने रेट कम किए जो माल भेज रहे हैं? क्या चाइना की जो कंपनीज है उन्होंने अपने रेट कम किए? किसी ने रेट कम नहीं किए। तो इसका मतलब है वो जो टैरिफ आयद हुआ है उसकी प्राइस कौन पे कर रहा है? अमेरिकन। अब ये सारे अगर खड़े हो जाते हैं ठीक है हमने तो माल नहीं देना, तो फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी? तो अमेरिका तो सरवाइव नहीं कर सकता, उसकी तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। और स्टॉक्स देखिए सेल ऑफ ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है। इन्वेस्टर्स इस वक्त ट्रंप से इतना नाराज है कि वो कह रहे हैं कि इसने जब से आया तमाशा लगाया हुआ है, कभी स्टॉक मार्केट गिर रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, अमेरिका का नुकसान है, इंडिया का नुकसान है, यूरोप का नुकसान है, सबका नुकसान हो रहा है, और इस बंदे को कोई परवाह नहीं, और जंगों पर जंगे छेड़ा है। ऐसी तबाही चंद महीने के अंदर दुनिया के किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की, स्पेशली अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो कभी की ही नहीं है। सो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो अमेरिका इस वक्त इन बगावत को कुचल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़ाई करेगा, ये याद रखिएगा। वो इंडिया पर भी मारेगा हमला, और वो चाइना पर भी करेगा, और ब्राज़ील पर भी करेगा।
और सोचे अगर ये सारे मिलकर ब्रिक्स को रिवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं, उसकी करेंसी आ गई अमेरिकी डॉलर, उसे खतरा इस बात का है ना कि ये बगावत कर जाएंगे। अमेरिकी डॉलर अगर गया तो हम फारिग हो जाएंगे, वो ऑलरेडी आपको पता कह चुका है। बहरहाल ये टफ टाइम है और ट्रम्प के लिए भी बड़ा बुरा टाइम अब शुरू हो जाएगा अगर ये खड़े हो गए। अभी तो आप देखिए 3 ममालिक ने खड़े होकर फैसला कर लिया है। मानना पड़ेगा आपको, चाहे वक्ती तौर पर इसे ये ममालिक खड़े हो गए, और देखना पड़ेगा कि अमेरिका को तबाह करने के लिए तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं या नहीं। और चाइना और इंडिया की अगर दोस्ती हो जाए तो अमेरिका के साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका की तबाही कितनी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।